सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सभी दोस्तों? मेरे पास है अभी मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला एज 50 फ्यूज़न, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। अभी का लेटेस्ट स्मार्टफोन। और मैं इसे टोटल 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसे कैमरा के प्रॉब्लम्स दिखे हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करने वाले हो, परचेज़ करने की सोच रहे हो, तो ऐसा ना हो कि जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो लेने के लिए वो फीचर इस कैमरा में है ही नहीं, ठीक है? तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो। 5 ऐसे कैमरा बिगेस्ट प्रॉब्लम बताऊंगा और कुछ अच्छी चीज़ें हैं कैमरा में, ठीक है, वो भी बता दूंगा। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ये जान लो, क्योंकि लेने के बाद अगर आपको वो फीचर मिला ही नहीं तो फिर आपका ये फ़ोन बेकार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं कैमरा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जैसे ही वीडियो मोड पे आते हैं, आपका यहाँ पे वाइड एंगल आप देख सकते हो कि वाइड एंगल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 60 फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 60 फ्रेम पे जब भी हम लोग यूज़ करेंगे वाइड एंगल ख़त्म। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे किसको होगा? जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि वाइड एंगल वो शूट नहीं कर पाएंगे। मोटो ब्लॉगिंग वालों के लिए ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पे FHD से 4K में आएंगे तो यहाँ पे 0.5 का तो वाइड एंगल मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग यहाँ पे 30 फ्रेम और 60 फ्रेम का यहाँ पे गायब हो जा रहा है। तो देखिए, कोई भी वीडियो बनाना होता है ना, तो मस्त जो क्वालिटी आता है, मस्त जो आउटपुट आता है वो 60 फ्रेम पे आता है। तो 60 फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप स्लो मोशन देखोगे तो यहाँ पे आप देखो तो 120 फ्रेम है और मैक्स टू मैक्स जाओगे तो 240 फ्रेम पर सेकंड है। तो एटलीस्ट इतना अच्छा कैमरा इसमें यूज़ किया गया है तो कम से कम 960 फ्रेम तो देना ही चाहिए था। चलो 960 नहीं दे रहे हो तो कम से कम 480 फ्रेम्स पर सेकंड तो इतना आना चाहिए था। तो वो भी इस फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। चौथी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखी है वो है इसका फोकस प्रॉब्लम। बहुत ही जगह पे आप जाओगे ना तो फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है ये फोकस होने में, ठीक है। जैसे मान लो, देखो इतना टाइम लगा रहा है, तो ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ऐसे जगह पे है जहाँ पे आप फोकस करने की कोशिश करोगे तो फोकस ही नहीं लेता है, ठीक है। चौथी बात ये है कि आपका यहाँ पे देखिए, अभी के टाइम में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ना, स्मार्टफोन आ रहे हैं, उसमें प्रो मोड आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रो मोड आ रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ आप मैनुअली जो भी चीज़ चाहो कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये फीचर कम से कम वीडियो में देना चाहिए था। इतना अच्छा स्मार्टफोन है, इतना अच्छा कैमरा फीचर है इसमें, बढ़िया सोनी का सेंसर लगाया गया है, तो एटलीस्ट यहाँ पे भी आपको प्रो मोड देना चाहिए था। तो प्रो मोड यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, ठीक है। देखो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी के जब भी मैं इसको फ़ोटो से वीडियो मोड पे कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, तो अचानक से कैमरा ब्लैकआउट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ से ऑफ़ करना पड़ता है और सभी यहाँ से बंद करके तब वापस से कैमरा ऑन करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम बाद में बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मुझे, अभी जितना दिन मैं यूज़ किया हूँ 1 महीने से, मुझे 6-7 बार ऐसा कुछ मिल गया है, ठीक है। आगे का क्या इशू होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी सबसे लास्ट चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी मैं इसको कैमरा 15-20 मिनट ऑन करके छोड़ दे रहा हूँ तो पता चल रहा है कि इतना दूर बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है इसका नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ है प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। सबसे जो मेन प्रॉब्लम मुझे पता चला है तो वो ये है कि इसका अल्ट्रा वाइड मोड में आप 60 फ्रेम नहीं जा सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा है, क्योंकि एटलीस्ट इतना अच्छा आप दे रहे हो तो होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे जैसे ही 60 फ्रेम मैं कर रहा हूँ, आपका अल्ट्रा वाइड मोड गायब हो जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन इसका जो पोर्ट्रेट मोड है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी निकल के आता है। अब देख सकते हो पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट कैमरे की भी। तो गाइज़ ये सारी जो प्रॉब्लम है इस स्मार्टफोन के अंदर आ रही हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे दिखा है यही कि अगर आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो तो 60 फ्रेम नहीं कैप्चर कर सकते हो, 60 फ्रेम में शूट नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और दूसरी बात कि कम से कम 960 फ्रेम पर सेकंड तो देना चाहिए। चलो नहीं दे रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 480 फ्रेम पर सेकंड तो आपको देना चाहिए था, क्योंकि इतना अच्छा कैमरा इसमें यूज़ किया गया, इतना अच्छा सेंसर यूज़ किया गया है सोनी का। तो ये सारी प्रॉब्लम है और हो सकता है कि अपडेट के बाद ये फिक्स करे या नहीं भी करे, कोई ठीक नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये स्मार्टफोन लेना है तो आप लोग ये सोच लेना, अगर क्योंकि वाइड एंगल में जो वीडियो बनता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है और 60 फ्रेम पे अगर आप उसे बना रहे हो तो बहुत ही मस्त निकल के आता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करेंगे मोटो एज 50 फ्यूज़न के साथ मोटोरोला एज 40, जो कि बिल्कुल एक जैसा स्मार्टफोन है और दोनों में सेम फीचर है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, क्योंकि दोनों का सेम रेंज का है, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों।